हाँ सर। हाँ सर, तो इसमें वापस इस क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन ये था कि लोगों को विश्वास कैसे हो, हाँ, क्योंकि विश्वास। लोग डरे हुए हैं और हाँ। अपने क्षेत्र में ऐसा कई बार हाँ, हो चुका है। हो चुका तो विश्वास के लिए सबसे पहली बात कि कैश 1 रुपया नहीं देना है। जी बाकायदा आप इस ट्रस्ट के अकाउंट में पैसा डालिए, जी आपके पास एक रिकॉर्ड रहेगा। जी। ट्रस्ट का नाम सर बोल दीजिए। शाश्वत फाउंडेशन, हाँ आपको एक अकाउंट नंबर दी जाएगी, जी उसका बाकायदा बैंक में अकाउंट है, करेंट अकाउंट है, आप उसमें देंगे, जी आपको एक रिसीविंग मिलेगी। जैसे आप रिसीविंग लेके ऑफिस में जमा करेंगे, आपको एक कोर्ट एग्रीमेंट मिलेगी, जी नोटरी से किया हुआ। जी। जो ये ट्रस्ट है हाँ, और उसके बहुत पुराना ट्रस्ट है। बिल्कुल सर, 5-7 साल से काम का, अभी आपका 8 साल हो गया इस जी सर, ट्रस्ट। इसके चेयरमैन कौन है? इनके चेयरमैन श्री बी झा हैं, पूरा नाम हुआ विजेंद्र जी झा। जी। आप सर क्या हैं? मैं इस ट्रस्ट के लिए मैं एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हूँ। स्कूटी। हाँ। फाइनेंस कौन देख रहे हैं? श्रीमती सपना झा। सपना झा। जी जी तो ये समझिए कि बहुत पुराना ट्रस्ट है। जी। इसमें समझिए कि 100% लोग। और सर रिटेन एग्रीमेंट देते हैं, नोटरी से किया हुआ, कोर्ट का एग्रीमेंट मिलता है जी, जी। कि आपने ये 12,000 रुपया जमा किया है फॉर द ट्रेनिंग, आफ्टर ट्रेनिंग आपको जॉब मिलेगा, नहीं मिला तो आपका 12,000 रिफंड देने की गारंटी इस ट्रस्ट की होती है। जी। और सर एक चीज बतावें आप कि ये जो ग्रामीण लोगों का जो कल्याण होगा, ये ठीक है, आपने बताया बहुत सारा चीज है। गाय खरीद करके देंगे, फ्री में गाय के लिए चारा देंगे, पशु का इंश्योरेंस होगा, उनको मेडिकल ट्रेनिंग भी दी जाती है, मेडिकल सुविधा। अगर अभी कॉल करेंगे ना, वो विद इन 20 मिनट्स उनके पास डॉक्टरी सेवा अवेलेबल रहेगी। जी ये फैसिलिटी हम लोगों ने दिया जी। है। उसका देखभाल करना है। हाँ अब मान लीजिए पशुधन आधारित जो है प्रोजेक्ट। हाँ, उनके मार्केटिंग में हम लोग हेल्प करते हैं। जी जी जी। ठीक है। हाँ और गांव में बना करके ला करके हम लोग को देते हैं, हमारे थ्रू उनका सेल हो जाता है। हाँ, उनको बेचने का कोई कोई प्रॉब्लम टेंशन नहीं लेना है, बस बनाना है हमारे हिसाब से, हमारे एसओपी के हिसाब से बनाना है उनको। तो ठीक है। मान लीजिए आप हमारे चैनल के माध्यम से यहाँ के जो मान लीजिए अपने इच्छा से, हाँ, जोर जबरदस्ती तो है नहीं, कोई जरूरत नहीं सर, एक अपना- जानकारी देना है। अपना इच्छा से यस सर। क्लियर करना चाहते हैं जी जी कि जो आदमी मान लीजिए गौ पालना जानते हैं, हमको इच्छा है कि नहीं हम गौ का पालन करें, हम मान लीजिए यहाँ खटाल चलावे, तो ये ट्रस्ट के माध्यम से उनको फ्री में मान लीजिए गाय मिल जाएगा। हाँ, एक व्यक्ति को एक गाय मिलेगी, एक व्यक्ति को एक मिलेगी। ठीक है। अगर उसी परिवार में मान लीजिए 2-3 है तो 4 मिल सकता है उनको, मिल सकता है। अलग अलग आईडी पे उनको 4 मिलेगा मान जी। लीजिए क्लियर, हाँ सब में क्लियर। बिल्कुल सर, एक आदमी के लिए एक है। एक गाय है। हाँ सर उसका एग्रीमेंट भी होगा कुछ? बिल्कुल सर, 5 ईयर का एग्रीमेंट होगा। 5 साल उनको गाय को रखना है, लालन पालन करना है। जी और बीच बीच में हमारी टीम अचानक उसका चेकअप करेगी कि भाई सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसमें अगर वो डिफॉल्टर होते हैं तो ले ली जाएगी वापस। उनको गाय जो हम लोग देंगे तो कोई पैसा नहीं लगेगा, तो खिलाना पिलाना है वो सब करना है। दूध अपना आधा वो लेंगे, एक बच्चा उनका होगा, बाकी सब हमारा होगा। उसको पशु को देखभाल करने के लिए डॉक्टर भी जाएगा जो हाँ, वो सब सारा चीज हमारी तरफ से रहेगा, उनको उसका कोई टेंशन नहीं है। हाँ। गाय भैंस का इंश्योरेंस भी रहता है, मान लीजिए वो हमारे साथ साथ तो करेंगे, अपने पशु का भी करवा सकते हैं। अपने पशु गाय से उनको क्या क्या फायदा होगा सर? जैसे मान लीजिए जैसे देखिए, वो दूध तो निकालते ही हैं, गोमूत्र हो गया, गोबर हो गया। अब गाय के बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं दूध के, वो बनेंगे। ठीक है, बछड़ा होगा या बछड़ी होगी, उनको पैसा मिलता है। तो ये सारी चीजें बहुत सारा फायदा। गोमूत्र का यहाँ लोग सर उनको भाई मतलब नहीं देते हैं, जानकार नहीं है कि गौ के जो मूत्र है, यस सर, उससे कितना फायदा होता है। सर मैं आपको सिर्फ गोमूत्र ही नहीं, मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ। इसमें हम लोगों ने एक बहुत बड़ा यूनिक चीज क्या जोड़ा है, क्योंकि क्यों हम लोग यूनिक हैं या क्यों हमारी जरूरत है यहाँ पर, हमने इसके लिए एक R&D डिपार्टमेंट बनाया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट बनाया है। वहाँ पे जो बायोटेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, उनके थ्रू हम लोग इस चीज से हाईली इफेक्टिव प्रोडक्ट बनवाते हैं। जैसे कुछ मेडिसिन में इनका यूज होता है, तो उसका उस निकाल करके वो चीज जो हम लोग मेडिकल लैब को सप्लाई करते हैं, दवाई में देते हैं, तो हमारे लिए बहुत वैल्यूबल हो जाता है। इवन की सर जो हमारा काउडंग है, उसका केक्स बना करके, मतलब जो उपला जिसको हम लोग बोलते हैं, इस टाइप की चीजें, पूजा पाठ की चीजें, ये सब बाहर भी एक्सपोर्ट होती है। उस कंपनी को हम लोग सप्लाई करवाते हैं, कंपोस्ट बनाने वाले फैक्ट्रीज को देते हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग किसान को समझिए बिल्कुल जीरो कॉस्ट पे अवेलेबल करवाते हैं। और यही इसका सबसे बड़ा USP है कि किसान आज जितना लोगों को पता चल रहा है, तो 10 में से सर 8 लोग तुरंत जुड़ जाते हैं। कुछ लगना नहीं है, फायदा बहुत सारा है। ठीक है, तो यही है सर। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि एक बार जैसे मान लीजिए गांव में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो एक्टिव मेंबर्स हैं, जैसे पॉलिटिशियंस हो गए, मुखिया जी टाइप लोग हो गए, वार्ड मेंबर्स हुए, उनको अपने गांव में ऐसा कैंप लगवाना चाहिए, लोगों को जानकारी देना चाहिए। और उनके गांव से जितने भी लोगों को मान लीजिए कि जुड़ेंगे, तो उनका फायदा होगा, प्लस वो पब्लिक फिगर है तो उनके इसका भी इनडायरेक्टली बेनिफिट उनको मिल सकता है। गाँव वाले को तो सबसे फायदा होगा, पहला फायदा जी, उनको गाय मिलेगा फ्री में जी। दूसरा फायदा ये होगा कि नवयुवक जो है उनको जॉब मिलेगा। हाँ, 2 तरह के जॉब है सर। एक पढ़े लिखे लोगों के लिए जो ऑफिशियल जॉब है, जिसके लिए उनको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, 12,000 पे करनी, बाकी 28,000 उनके जॉब में से जाएगा, उनको पे नहीं करना है।
गाय जो गोबर देगी उनके लिए गोमित्र वाला ट्रेनिंग है। मान लीजिए जो पढ़े लिखे लोग नहीं है जी, उनके लिए वो वाला ट्रेनिंग है। ठीक है, वो गाय पालने वाला गोबर का से खाद बनेगा। बिल्कुल सर, बहुत सारा चीज बनता है सर। समझिए कि उसमें गोबर से खाद बनेगा, उसका भी एक तो बहुत बड़ा फायदा होगा जी, कोई टेंशन नहीं रहेगी। इसीलिए रखना भी तो एक समस्या है ना सर, गांव में गोबर रखना भी एक बहुत बड़ी समस्या है। समस्या उस समस्या का समाधान यहाँ से मिल जाता है जी। कि आप ला करके दीजिए, बदले में आपको पैसे भी मिलते हैं और वो चीज बहुत बड़ा वैल्यू बन के रिटर्न आता है। सब समस्या तो आप हल कर ही रहे हैं। सब तो नहीं, कुछ प्रयास मान करें। लीजिए हाँ, दूसरा मैं बहुत सारा चीज है। जैसे मान लीजिए मिल्क है, हाँ, मिल्क बेचने का कोई टेंशन नहीं कोई है। टेंशन नहीं है। प्लस अगर मिल्क खराब हो गया किसी कारण से तो हाँ, उसका भी टेंशन नहीं, टेंशन उसका भी हम लोग एक प्रोडक्ट में मशीन हमारा है, जी। उसमें आपका जो है पनीर बन जाएगा, कभी कुछ छेना बन जाएगा, जो भी चाहिए वो बना के आपको मान लीजिए देंगे। घी बन जाएगा। घी बनाने का हाँ, प्रोसेस है। मान लीजिए गाय का भी कोई ये नहीं है कि बीमार पड़ गया, उसके लिए सब हमारे इंश्योरेंस डॉक्टर्स है, इंश्योरेंस है। इंश्योरेंस है, बिल्कुल। सब डॉक्टर जाएगा चेकअप करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल सर। खिलाने का भी कोई समस्या नहीं। फोडर हमारे यहाँ से भी वो ले सकते हैं, मार्केट से भी ले सकते हैं। हमारे यहाँ से लेंगे तो सस्ता में पड़ेगा। प्लस सर हम लोग उनको एक गाइड भी देते हैं ना कि कब क्या खिलाना है, कैसे खिलाना है, जी। किस सीजन में क्या देना है आपको। बना देंगे जी उसको, जी, क्या-क्या तो उनको जो है खपत भी कम होती है, मेहनत भी कम होती है। उसको कैसे रख रखाव रहेगा। बिल्कुल वो भी बिल्कुल आप सर, उसको बिल्कुल। मान लीजिए कि अभी यहाँ कुछ आदमी इच्छा रहेगा कि नहीं भाई सही कर रहे हैं, कुछ आदमी ऐसा होते हैं कि भाई उसको भड़काने वाला भी रहता है। नहीं नहीं, सही बात है सर। मैं भी गाँव का हाँ, हूँ। जी जी सर, जी सर। लेकिन उन आदमी को समझना चाहिए कि ये पहला पॉइंट कि ये ट्रस्ट है, बहुत पुराना ट्रस्ट है। ट्रस्टी का मतलब बहुत आदमी नहीं जानता है। ट्रस्टीज एक संस्था है जो भागने वाला नहीं रहता है। नाम ही सर ट्रस्ट है, विश्वास, भरोसा। एनजीओज के नाम से लोग अपने गांव में ज्यादा जानते हैं। जो कोर्ट से रजिस्टर्ड है। बिल्कुल, अभी आपके सामने डॉक्यूमेंट है। डॉक्यूमेंट जिसका भी मान लीजिए उसका फोटो भी लगा दिया। कोड नंबर भी मैं एक बार फिर से बता देता हूँ आपको। रजिस्ट्रेशन नंबर जो है ट्रस्ट का, दैट इज डीड नंबर 5, टोकन नंबर 4188/2016 और डेटेड है 4/8/2016। गवर्नमेंट में आपके कभी भी चेक करेंगे आपको मिल जाएगा। 4/8/2016। जी। चेयरमैन कौन है? मिस्टर बी झा, बीजेंद्र झा। और उसके एग्जीक्यूटिव कौन है? मैं इसमें एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इसका हूँ। फाइनेंस श्रीमती सपना झा है जी। ये समझिए कि सर आपका घर कहाँ हुआ? मेरा घर करहारा हुआ सर। करहारा हुआ। अभी आप नवादा में। हाँ, ये स्कूल चलता है हमारा, मैं स्कूल में भी। हाँ, तो ये आप जो हैं समझिए कि कोई बाहर के नहीं है, गांव के हैं, अगल बगल के हैं, ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं। कोई अभी अमाउंट नहीं है, 12,000 रुपया कोई माने नहीं रखता है। यस अभी सर, आज के जिस दौर में हम लोग जी रहे हैं, बेरोजगारी एक इतनी बड़ी समस्या कि राजनीतिक गवर्नमेंट चेंज हो जाता है। 12,000 रुपया तो मान लीजिए अगर दिल्ली बम्बई नौकरी जाने आने में खर्चा हो जाएगा, खाने पीने में खर्चा हो जाएगा। यस। और दूसरी बात है सर, ये जो कोर्सेज है ना, ये ऐसी कोर्स है कि अगर वो चाहे तो दूसरे कंपनी में भी जाके जॉब कर सकते हैं, वहां भी उनको जॉब मिल सकती है।